हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबकी चहेती बहुत ही प्यारी प्यारी सी रकुल प्रीत सिंह। रकुल, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द रिलीज ऑफ डॉक्टर जी। बहुत ही प्यारी फिल्म है एंड यू आर लुकिंग सुपर क्यूट एंड लवेबल। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कैसे रहे फीडबैक्स एंड रिएक्शंस। थैंक यू सो मच। मैंने देखा कि आपने भी रिव्यू किया, बट मैंने आपका जी। रिव्यू नहीं देखा बिकॉज मैं प्रमोशंस में थी, थैंक गॉड के। बट आई विल चेक इट आउट। बट सिंस मॉर्निंग आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल आर लाइकिंग डॉक्टर फातिमा's रोल। और काफी लोगों को लग रहा है कि काफी न्यू कॉन्सेप्ट की फिल्म है, नए तरीके की फिल्म है। पेट्रियार्की सोसाइटी की जो है उसको ब्रेक करने की एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करती है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर लविंग डॉक्टर फातिमा। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। एंड इट्स वेरी ग्रेटिफाइंग जब आपके फिल्म को या आपके काम को स्पेशली लोग पसंद करते हैं। तो स्क्रिप्ट जब सुनी थी तो कैसा रिएक्शन था? किसी मेल गायनेक की याद आई या कोई सिमिलर सिचुएशन में फंसे दोस्त या रिश्तेदार की याद आई थी? जब मैंने फिल्म सुनी, ऐसे उस टाइम तो याद नहीं आई थी, बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द फिल्म तब याद आई थी दैट देयर वाज अ पॉइंट इन माय लाइफ व्हेन आई वाज अ टीनेजर एंड आई हैड टू गो टू अ गायनेक। एंड आर्मी हॉस्पिटल में क्या होता है कि आज मेल गायनेक की ड्यूटी है, आज फीमेल की ड्यूटी है, तो ऐसा होता है। And I when I reached there I was a little shy. I was 15-16 year old and I was a little shy, but my mom was with me. And then later, while I was working on the film, is when I remembered this, and I said, I don't even know when I evolved to not looking at it like that. I don't know when I grew up that it didn't matter whether it's a male gynac or a female gynac. A doctor is a doctor. So that's something I remembered. But when I heard the script specifically, I loved it because I thought it's so new age. I thought it's so progressive as a script. It's such a good attempt to try to say something in a light-hearted way. इस तरह के टॉपिक्स आपको कॉमेडी के थ्रू कन्वे करना मुश्किल हो जाते हैं, बट हाउ एल्स डू यू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, हाउ एल्स डू यू से समथिंग यू वांट टू से, एंड आई थॉट इट वाज वेरी स्ट्रांग एज अ स्क्रिप्ट। एंड इवन डॉक्टर फातिमा का जो रोल है वो बहुत ही स्ट्रांग कैरेक्टर है फिल्म में। whatever she says it for a reason. She's righteous, she's progressive, she's from a small town, but then she calls a spade, and that's what I loved about her character. तो आपने रनवे के वक्त मुझे बताया था कि आपने कुछ कॉकपिट की ट्रेनिंग ली थी, तो इस बार क्या खास किया था? इस बार गायनेकोलॉजी ट्रेनिंग ली, इस बार मैं डॉक्टर बन गई। इस बार हमारे 4-5 दिन के गायनेक के साथ सेशंस हुए थे एंड गायनेक सेट पे भी थी, जस्ट टू मेक श्योर कि जो हम टर्म्स बोल रहे हैं या जो हम टूल्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि जो मेरा इंट्रोडक्शन सीन है उसमें मैं लेबर में लेडी की डिलीवरी कर रही हूँ, स्मॉल स्मॉल थिंग्स। तो आप एक एक छोटी छोटी चीज, आप अभी वैक्यूम पंप को कैसे पकड़ते हैं, तो ताकि हम एकदम करेक्ट डॉक्टर्स की तरह लगे। सो वी हैड दैट ट्रेनिंग। एंड ऑल्सो जब आप फिल्म देखें, so in that Dr. Fatima talks in a very different way from what Rakul talks. वो थोड़ा जो उनके दबा दबा के जो लखनऊई वाली हिंदी होती है ना, बिल्कुल क्लियर, गलत, खून, नहीं तो हम कॉन्वर्सेशनल हिंदी में बोल जाते हैं, चबा जाते हैं आधे वर्ड्स, बट डॉक्टर फातिमा टॉक्स इन दैट वेरी लखनऊई मुस्लिम हिंदी वे। एंड उसके लिए मेरी डिक्शन क्लासेस हुई थी फॉर अबाउट अ मंथ, 1 hour every day. I used to do diction on every word, जो जितने भी वर्ड्स नुक्तों के आते हैं, so that whatever comes in the dialogue I can say it in that particular way. So yeah, बल्कि मुझे पता नहीं था कि गुस्सा होता है, गुस्सा नहीं होता है। So, आयुष्मान एंड शेफाली दोनों एक से बढ़कर एक उम्दा कलाकार है, तो कैसा था एक्सपीरियंस? कहीं पे इजी था कि टफ था या चैलेंजिंग था? नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई थिंक चैलेंजिंग तो नहीं होता है और एक्साइटिंग हो जाता है जब भी आप एक अच्छे एक्टर के साथ काम कर रहे हैं, जब भी आपको सेट पे उस तरह की एनर्जी देखते हैं, तो बहुत एक्साइटिंग हो जाता है। एंड वर्किंग विद आयुष्मान वाज वेरी 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 इंजॉयबल, आई कैन से, क्योंकि हमारे पंजाबी कनेक्ट जो वो भी चंडीगढ़ से हैं, मेरी मॉम भी चंडीगढ़ से हैं, सो वी वुड क्रैक जोक्स इन पंजाबी एंड ऑल ऑफ दैट। एंड शेफाली मैम इज सच अ फिनोमिनल एक्टर, जिस तरह से वो अपने कैरेक्टर को समझती हैं और जिस तरह से वो डिलीवरी देती हैं, इट्स अ डिलाइट टू वॉच हर आल्सो, सो इट वाज अमेजिंग। तो रनवे ये साल जो रनवे 34 की बहुत तारीफ हुई थी उस फिल्म में, आपने बच्चन साहब के साथ काम किया जिनका हाल ही में बर्थडे गया, आपका बर्थडे उनके एक दिन पहले आता है, तो ये 80th ईयर में उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अमेजिंग था। आई थिंक किसी भी एक्टर का ना एक ड्रीम होता है
जब मैं एक्टर बनी, मतलब मैंने अपनी पहली फिल्म भी की थी, या जब मैं ऑडिशन डेज में, मुझे याद है एक बार अमिताभ बच्चन को मिलना है। जब एक्टर बन गई तो मुझे लगता था एक बार अमिताभ बच्चन के साथ काम करना है. So when Runway happened, for me, just to share a screen with Amitabh Bachchan is a dream come true. I can't explain. Coming from a world, मतलब जो बिल्कुल फिल्मी नहीं है, जब आपने कभी तारों को रियल लाइफ में ना देखा हो, आप एकदम फौजी बैकग्राउंड से बड़े हुए हैं, आप फिल्मों पे बड़े नहीं हुए, बट आपको अमिताभ बच्चन द स्टार मालूम है. So for me that was such a surreal moment when I was doing the scenes with Amit ji, and he is still so grounded and he's still so passionate about his work. और जितना वो एक जैसे उनका आज भी पहली पिक्चर हो वैसे वो हर रोल को ट्रीट करते हैं. So it's amazing to work with him. 2019 में you had 6 releases, सब different languages में थी, और 2022 में you are part of 5 films. मतलब can I say female Akshay Kumar, Attack, Runway 30 with Katputli, Dr. G, and now Thank God, Doctor, Teacher, Housewife, Pilot. मतलब इतना वेरिएशन. क्या साल रहा है ये आपके लिए? बहुत अच्छा साल रहा है, बट I'm just, मैं ऐसी हूँ कि मुझे रियलाइज नहीं होता है when people say, then I'm like, oh yeah, actually, because I just concentrate on one film at a time. मैंने शूट किया, मैंने खत्म किया, वो रिलीज हुई, चलो उसका रिजल्ट आया. बट एक चीज कांस्टेंट रहती है, which is gratitude, कि मुझे ऑडियंसेस से प्यार मिलता है. Because I just believe that अगर audiences don't accept you, आप 2-3 फिल्में कर सकते हैं, but आप इतने साल काम नहीं कर सकते. So I'm very grateful that audiences have given me so much love, the industry has given me so much love, and I just feel this is the beginning. अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है और बहुत सारी चीजें करनी है. Fingers crossed for that. Your next movie is Thank God, जिसमें आपके और सिद्धार्थ के जो पति पत्नी वाले नोक जोक है वो पूरी काफी पसंद आ रहा है लोगों को. कुछ बताइए उसके बारे में. So Thank God is a social comedy, and it's a full laugh riot. It's a entertaining film, and Diwali के लिए I feel लोगों के लिए काफी अच्छी होगी to go with their families and to enjoy. और वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक social message दे जाती है film. I'll just tell you that there's one dialogue from the film कि आप भगवान को तो मानते हो पर भगवान की नहीं मानते. जब मैंने नरेशन ली थी तो ये अजय सर का डायलॉग है, और ये मुझे इतना पसंद आया था. दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई आई सेड यस टू द फिल्म, बिकॉज आई थॉट आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म व्हिच हैज दिस मैसेजिंग ऑफ हाउ ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट रिलीजन. तो कितना एंजॉय करती है आप थैंक गॉड टाइप की कॉमिकल फिल्म में? और ये वाली फिल्म में भी कॉमिकल फिल्म में मजा आया लोगों को. आपकी पिछली कॉमिकल फिल्म तो बहुत बड़ी हिट थी, दैट इज दे दे प्यार दे, में जो कॉमिकल अंदाज था सब कुछ. तो कितना एंजॉय करती है आप इस जॉनरा को? enjoy comedy. I enjoy comedy, और मुझे actually एक out and out comedy भी करनी है, because I feel as a I have not played a comic character, somebody with a comic timing. So I would love to do one of those, your Golmals or one of those, films like that, because in real life I am a comic character. My friends call me Nickelodeon. So seriously? Okay, तो थोड़ा कार्टून नेटवर्क से बेटर थोड़ा सिटी टाइप है तो वो निकोलोडियन बोलते हैं एज अ जोक. बट आई वुड लव टू do and explore that side to me. But I enjoy every genre, but I love comedy because if you can bring smiles to people's faces, then that's the best thing. तो आपके कुछ साउथ के जो फैंस हैं उनके सवाल आए कि यू हैव वर्कड इन सो मेनी लैंग्वेजेस. रिसेंटली वी सॉ सम बैक टू बैक हिट्स लाइक पुष्पा, RRR, KGF 2, कार्तिकेय 2 एंड नाउ कंटारा. कोई देखी है आपने इनमें से एक फिल्म कोई भी? मैंने KGF देखी है, मैंने RRR देखी है, पुष्पा देखी है, ऑफ कोर्स. कंटारा नहीं देखी मैंने अभी तक. But I loved all the films, and I think of course I've worked with Sukumar sir and I've worked with Allu Arjun, so I know both of them. And I called when I saw Pushpa, and Bunny is one of my most favorite actors. I've said this many a times. So feels very proud when Telugu cinema is getting that global reach, because I believe that I've always said this. I am who I am because of Telugu cinema. मेरी शुरुआत वहाँ हुई. I got an opportunity to work with all the actors, stars there, with all the directors, and I evolved and I understood
myself and the industry better there. So I am so happy today to see that the Telugu cinema is being celebrated everywhere, and even the South cinema actually. Yeah. So you're also part of 2 big movies. Indian 2 का भी announcement में आपका नाम है, अयालन में भी आपका नाम है. कितने excited है आप इन फिल्मों के लिए? बहुत बड़ी फिल्म है ये तो. जी काफी एक्साइटेड हूँ. ऑफ कोर्स शंकर सर के साथ काम करना किसी का भी ड्रीम होता है. एंड यू नो इंडियन 2 will finish by December. After I finish the film I'm shooting, I'll finish the last schedule of Indian 2, and very excited because getting an opportunity to work with Kamal sir and Shankar sir, and it's such a cult film. Hindustani is a very cult film, and yeah, I just hope that the film people appreciate. Wow. So बहुत सारे सवाल है, लेकिन लास्टली दिवाली के क्या प्लान्स है? दिवाली का प्लान सिर्फ थैंक गॉड है जी. और उसके प्रमोशंस हैं, एंड बाकी आई थिंक आई विल सेलिब्रेट विद द लव ऑफ द ऑडियंसेस. Wow. So we wish all the best for that, and thank you, Rakul. Thank you for being with us. Thank you so much. Take care.